तो एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था जो शायान रहता है ना, वो कहता है साला मेरे पास कोई भी पावर नहीं है क्या, मेरे पास कोई भी सिस्टम नहीं है क्या। तभी उसके सामने उसका सिस्टम अपीयर होता है, पहले लोडिंग लेता है, उसके बाद पूरी तरीके से लोडिंग ले लेता है। और ये देखने के बाद ये भी खुश हो जाता है कि हाँ भाई मेरे पास भी सिस्टम है, मेरे पास भी कोई ना कोई पावर है जिसके अंदर ऑफकोर्स मेरा भी लेवल अप होगा, उसके अंदर मेरे पास है ना ढेर सारी स्किल वगैरह होगा। इसलिए वो देखने लगता है कि हाँ भाई मेरे पास क्या क्या है। और तभी अपने सिस्टम से कहते हैं कि हाँ मुझे बताओ मेरे पास क्या क्या स्किल है, मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं। तब उसके सामने अच्छे से डिटेल में आते हैं कि हाँ फिलहाल के लिए तुम्हें ना अभी 0 लेवल पे हो, तुम्हारे पास एक स्किल है वो भी बढ़ते जा रहा है और तुम्हें अपना है ना जो भी स्किल है ना उसको अपडेट करने के लिए ओरिजिन पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे देखने वाले ना शायान भी खुश हो जाता है और कहते हैं कि हाँ क्या भाई मेरे पास एक स्किल भी है, कौन सा स्किल है भाई मुझे दिखाओ, वो क्या करना पड़ेगा अपने स्किल आने के लिए। लगता है इस मेन्यू को एक्सपांड करना पड़ेगा, इसलिए एक्सपांड करता है। तब उसे पूरा डिटेल में लिख के आता है कि हाँ भाई तुम्हारे पास इसकी स्किल है, लेकिन वो स्किल का लेवल अभी 0 भी है और स्किल का नाम है यंग स्टेबलाइजेशन स्किल। और नीचे इंफॉर्मेशन लिखा रहता है कि हाँ भाई ये स्किल के अंदर क्या होगा, ये स्किल के अंदर तुम्हारा ऐसा होगा जैसे तुम लेवल बढ़ाओगे इससे तुम्हारा जो किडनी का पावर है ना वो बढ़ेगा और इससे तुम्हारा है ना एनर्जी थोड़ा सा बढ़ेगा। और ये सुनने के बाद मतलब ये देखने के बाद सोचते कि अरे भाई मुझे याद आया इस बंदे के मेमोरी के अंदर मैं देखा, तब मुझे मालूम चला ये जो स्किल है ना इसको और किसी ने नहीं बल्कि इसकी जो बीवी है ना क्वीन उसी ने सिखाया है। मतलब भाई ये जो इसमें दिखा रहे हैं ना कि हाँ भाई ये स्किल से तुम्हारा एनर्जी बढ़ेगा, तो मुझे लगता है ना इससे खाली स्टेमिना बढ़ेगा जो खाली बेड पे काम आएगा। मतलब भाई ये स्किल खाली फालतू है, लेकिन देखते कि भाई मेरे अलावा मतलब मेरे पास ये स्किल के अलावा कुछ दूसरा भी नहीं है। इससे सोचते कि हाँ भाई चलो एक ही स्किल है इसको अपडेट करने की कोशिश करता हूँ, इसलिए अपडेट करने के लिए ना वो क्लिक करता है। लेकिन वहाँ पे बोलता है कि नहीं अपडेट करने के लिए आपको ओरिजिन पॉइंट की जरूरत पड़ेगी और आपके पास अभी 0 ओरिजिन पॉइंट है। और ये देखें मैं शायन सोचते कि भाई ओरिजिन पॉइंट ये क्या होता है और ये मुझे कहाँ से मिलेगा। तब उसके सामने लिखा जाता है कि हाँ भाई अगर ओरिजिन पॉइंट अगर आपको चाहिए तो आपको ना किसी बंदे के साथ कुछ भी करना पड़ेगा, बातचीत या कुछ भी, जिससे ना सामने वाला बंदा ना आपके खिलाफ कोई ना कोई है ना सामने से कोई फीलिंग दे। तो ये सुनने के बाद ना शायन सोचता है अच्छा मतलब कोई भी फीलिंग, कोई एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो सामने वाले बंदे की तरफ से ना मेरे लिए आ रही है। तभी वो कहता है सिस्टम से अच्छा ठीक है ये सारा चीज़ तो मैं समझ गया, जो भी सिस्टम है जो भी चीज़ें उस सब मैं समझ चुका हूँ, लेकिन एक चीज़ मुझे अभी तक समझ नहीं आई वो मल्टीवर्स। या आखिर मल्टीवर्स क्या है। तो ये सुनने के बाद ना सामने से सिस्टम से रिप्लाई आता है देखिए मल्टीवर्स असल में ऐसा होता है कि दुनिया में जो भी पॉसिबिलिटी है ना वो सबके असल में एक दुनिया होती है। किसी दुनिया में आप डॉक्टर है, किसी दुनिया में आप इंजीनियर है, किसी में आप लॉयर है, मतलब जो अनित सिंह जैसा समझिए खुद को कि हर दुनिया में अलग अलग पॉसिबिलिटी रहती है। आप अपनी दुनिया में थे वहाँ पे आप एक हैंडसम लड़के थे, एक नॉर्मल से लड़के थे, इस दुनिया में भी आप एक नॉर्मल से हैंडसम ही लड़के हो, लेकिन भाई अलग अलग है, भाई अलग अलग दुनिया हुई ना। सेम ये मल्टीवर्स हुआ और आपका जो सिस्टम है ना ये इसकी मदद से आपका जो मेन वर्ल्ड है ना उसे छोड़ के टेम्परेरी है ना आप दूसरे किसी यूनिवर्स में जा सकते हैं, दूसरे किसी मल्टीवर्स में जाके वहाँ की दुनिया में घूम सकते हो, वहाँ को पूरी तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये सुनने के बाद ना शायन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और तब उसके दिमाग में आता है भाई ये क्या बोल रहा है, जो मेन दुनिया है ना अपनी जो मेन दुनिया है उसे छोड़ के कहीं भी जा सकते हैं, थोड़े समय के लिए घूम के ना वहाँ से वापस आ सकते हैं। लेकिन भाई इसका जो मेन मतलब जो मेरा मेन वर्ल्ड तो भाई पृथ्वी था, लेकिन मुझे लगता है भाई ये जो है ना सिस्टम मेरे पृथ्वी से रिफर कर रहा है ना, ये ऐसा कहना चाहता है जो मेन वर्ल्ड जहाँ मैं फिलहाल के लिए हूँ ये मेरा मेन वर्ल्ड है। तभी उसके सामने आ जाता है कि हाँ भाई ये जो दुनिया है ना ये ही आपका मेन वर्ल्ड है। और ये सुनने के बाद शायान का दिमाग खराब होता है कि नहीं यार मुझे अपने घर जाना है, यार मुझे पृथ्वी पर वापस जाना है वरना यहाँ पे मेरी चटनी बन जाएगी। तभी उसके सिस्टम में सामने आते हैं कि देखिए आपको जो भी सिस्टम है ना आप सिस्टम को अपडेट करोगे उसके बाद है ना आपका एक मतलब सिस्टम आएगा जिसके बाद से आप किसी भी दूसरे यूनिवर्स में जा सकते हैं। अगर वो आप करेंगे ना तो बाई चांस है ना आप अपने पृथ्वी पे भी वापस जा सकते हैं, वहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ से फिर वहाँ भी जा सकते हैं। तो ये सुनने के बाद है ना खुश हो जाते हैं कि हाँ भाई चलो एक चांस है कि हाँ मैं पृथ्वी पे भी जा सकता हूँ, लेकिन भाई वो रैंडम चांस है, किसी भी यूनिवर्स में ना मुझे रैंडमली भेजा जाएगा, ऐसा गारंटी नहीं कि मैं पृथ्वी पे भी या फिर इसी दुनिया में चल जाऊँगा। लेकिन वो वाला जो फंक्शन है ना इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने वाला जिसे ना ट्रांसमाइग्रेशन फंक्शन कहा जाता है, उसको अनलॉक करने के लिए कम से कम है ना आपको है ना लेवल 1 पे जाना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल इसका जो लेवल है ना वो 0 लेवल पे, मतलब अगर वो आपको अनलॉक करना है तो सबसे पहले ना आपको लेवल 1 पे जाना पड़ेगा। तो इसको ये पूछते हैं कि हाँ उसको अपडेट करने के लिए मतलब वो फंक्शन अनलॉक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या उसके लिए भी मुझे ओरिजिन पॉइंट चाहिए। तो ये सुनने के बाद ना सामने मैप से मतलब सामने सिस्टम से रिप्लाई आता है कि नहीं उसके लिए ना आपको ओरिजिन पॉइंट नहीं चाहिए, उसके लिए आपको स्कैटर सिस्टम फ्रेगनेंस चाहिए जो कि है ना दुनिया में ना हर जगह मौजूद रहती है, खाली दुनिया में नहीं पूरे मल्टीवर्स में हर जगह मौजूद रहती है। और लेकिन आप उसको ना अपने नंगी आंखों से नहीं देख पाओगे, जब आप उसके पहुंचोगे ना अचानक से जो आपका सिस्टम है ना रिस्पॉन्स देने लगेगा, फिर चमकने लगेगा, उसके बाद आपको मालूम चलेगा कि हाँ भाई यही वो फ्रेगनेंट है। और जब आप उस फ्रेगनेंट के एकदम पास पहुंचेंगे ना तभी आपका सिस्टम बताएगा, ऐसे आप उसके दूर रहेंगे ना तो आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देगा। तो ये सुनने वाला ना शायन सोचता अच्छा भाई ये तो सब पूरे मेरे लक पर डिपेंड हो गया, अगर मेरा लक अच्छा रहा तो मैं उसके पास पहुंचूंगा तब ये जाके मदद दिखाएगा कि हाँ भाई यहीं पर है तो जाके ले लीजिए, मतलब ये पूरा का पूरा मेरे लक पे डिपेंड है। इसके वजह शायन अपने सिस्टम को क्लोज करता है और जैसे क्लोज करता है क्लोज होने से पहले सिस्टम से रिप्लाई आता है कि आपको शुक्रिया आपने मेरा यूज़ किया, अगर आपको कभी भी मेरी अगली जरूरत पड़ेगी तो पैनल सिस्टम बोलिएगा मैं सामने आ जाऊँगा। इसका बाद उसे भी मतलब क्लोज कर देता है, सोचता है कि हाँ भाई दूसरी दुनिया में जाने वाला जो भी मतलब फंक्शन है ना वो अनलॉक करने के लिए मुझे 1 लेवल पर जाना पड़ेगा और उसके लिए सबसे पहले मुझे फ्रेगनेंस चाहिए जो कि पूरा का पूरा मेरे लक पर डिपेंड है, मेरा लक अच्छा रहा तब जाके मुझे मिलेगा। लेकिन फिलहाल के जो ओरिजिन पॉइंट है ना मुझे वो चाहिए ताकि 0 लेवल से मैं 1 लेवल पर चढ़ चुकूँ, तो उसके लिए भाई मुझे लेकिन कहाँ से मिलेगा ओरिजिन पॉइंट, भाई कैसे मैं भाई
कैसे भाई मैं सामने वाले बंदे को ऐसा कुछ करूँ जिससे ना मुझे ढेर सारे ना सामने के बंदे की तरफ से फीलिंग आए, और तभी है ना उसके दिमाग में एक आइडिया आता, सोचते कि हाँ भाई इससे आराम से हो जाएगा। और तब उसके कमरे के बाहर है ना उसकी नौकरानी भी थी, और जैसे दरवाजा खोलता है और जो नौकरानी है ना उसे देखती है और बोलते अरे शायन तुम बाहर क्यों आ रहे हो, तुम्हें अंदर रहना चाहिए। तो ये सुने शायन बोल रहे यार मैं से बैठे बैठे ना थक चुका था, इससे सोचा कि बाहर आ जाता हूँ, बाहर ऐसे थोड़ा सा वॉक कर लूँगा। तो ये सुने नौकरानी बोलते लेकिन ऐसे कैसे, महारानी ने कहा है कि आप बाहर नहीं जा सकते, आपको ना अंदर ही रहना पड़ेगा। तो ये सुने शायन है ना सीधे उसको थप्पड़ लगा देता है, मतलब जोरदार एक थप्पड़ लगा देता है। जो थप्पड़ खाने के बाद नौकरानी सोचती भाई ये बंदा सच में भाई इस बंदे ने मुझे थप्पड़ मारा। और यहाँ पे चिल्लाते चिल्लाते ना शायन उससे कहते देख यार तू हमारी नौकरानी है, तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे रोकने से, मतलब मुझसे ऐसे बात करने की, तुझे मुझे ना महाराज बोलना चाहिए, महाराज ने तो कम से कम मुझे मालिक बोलना चाहिए, मैं तेरा मालिक हूँ तो मेरी नौकरानी है। और यहाँ पे जो शायन रहता है ना उसको नेगेटिव पॉइंट मिलता है, मतलब इसका काम है ना सामने वाले बंदे के साथ ऐसा कुछ कर कि भाई सामने वाला बंदा है ना तेरे की तरफ ना कोई फीलिंग दे, भली हो गुस्से की फीलिंग हो या फिर है ना हंसी की फीलिंग हो, जलन की फीलिंग हो, कोई सी भी फीलिंग हो सकती है। सेम का लूशू जैसा है, लेकिन लूशू का खाली नेगेटिव पॉइंट था, मतलब सामने का गुस्सा दिलाएगा डराएगा तभी जाकर इसको मिलेगा। लेकिन भाई ये कौन सा भी फीलिंग दे सकता है, गुस्से का भी फीलिंग, खुशी का भी फीलिंग, अच्छा फीलिंग, बस सामने वाले बंदे को नहीं कोई सा भी फीलिंग दे रहा है। और फिलहाल कर ना इसने नौकरानी को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है, जिस बात के लिए ना इसको नेगेटिव पॉइंट मिले, मतलब इस बात के लिए ना इसको ओरिजिन पॉइंट मिले हैं, लेकिन इसको बहुत कम मिला, लगभग 0.01 मिला है। और सामने जो नौकरानी ना बहुत ज़्यादा गुस्सा किए जा रही है और कहती है कि सारे तेरी इतनी हिम्मत, तूने मतलब मुझे मारा। और यहाँ पे ये भी कंफर्म हो जाता है कि हाँ भाई यही मतलब यही सिस्टम है, मुझे खाली सामने वाले बंदे को फीलिंग देना, गुस्से वाला फीलिंग तो भाई सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, जिसका मुझे नेगेटिव पॉइंट मिल चुका है। इसकी वजह शायन है ना वो नौकरानी से कहते कि हाँ मैंने तुझे मारा तो तू क्या करेगी, भाई तू मेरी नौकरानी है, तू क्या कर सकती है। हाँ मुझे मालूम है जो मेरा पूरा शरीर है ना वीक हो चुका है, मेरे पास कोई भी ऐसा मैजिकल पावर नहीं है जिससे मैं तेरे साथ लड़ सकूँ, लेकिन बाई चांस तूने मुझे मारा और मुझे कुछ हो गया तो जो तेरी मालकिन है ना, जो मतलब जो मेरी बीबी है उसको मालूम चलेगा, तेरी खटिया खड़ी कर देगी, तो तू कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये सुने थे नौकरानी बोलती कि हाँ मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, और पूरा अपना गुस्सा ना एक पेड़ पे निकालती है और पेड़ पे जोरदार एक मुक्का मारती है, जिससे पेड़ में ना पूरा क्रैक पड़ जाता है। और ये देखने मतलब ना शायन भी सोचता है बाप रे इस दुनिया में जो मतलब नौकरानी है ना, नौकरानी भी इतने पावरफुल है, लेकिन भाई मेरे पास तो इतना पावरफुल कोई पावर ही नहीं है, तो कुछ भी करके ना मुझे अपना पावर बढ़ाना पड़ेगा, वरना भाई ऐरा गहरा आता जाता है ना कोई भी मुझे मार सकता है। और नौकरानी से कहता है कि हाँ मुझे है ना बाहर ऐसा घूमने का मन कर रहा है, इससे मेरा हाथ पकड़ो क्योंकि मेरा हाथ है ना बहुत ज़्यादा वीक ऐसा महसूस हो रहा है। तो वो भी पकड़ लेती है, उसके साथ मतलब जाने लगती है। और तभी फिर से ना इसको ओरिजिन पॉइंट मिलता है उस लड़की की तरफ से, जो देखने में शायन सोचता है भाई अब मुझे भाई इसके द्वारा ओरिजिन पॉइंट क्यों मिला। और इस बार जो ओरिजिन पॉइंट मिला है ना इसमें ना गुस्सा नहीं लिखा था, क्योंकि पिछली बार जब मतलब ओरिजिन पॉइंट मिला था उस समय ना भाई एंगर लिख के आ रहा था, लेकिन इस इसने इस जगह पे ना प्लेजर लिखा हुआ है, मतलब इसको मजा आया। लेकिन भाई इसको मजा किस बात पे आया, तब इसके दिमाग में आता एक सेकंड भाई जो हमारी नौकरानी है कि इसको डांट सुनने में मजा आता है क्या। इसके जो नौकरानी है ना उसको है ना दूसरे जगह पे लेकर जाती है जहाँ पे ना ग्रुप के बाकी सारे मेंबर्स थे, जहाँ पे ना ढेर सारे फेमस थे। वो लोग सबसे पहले नौकरानी को मतलब हाई करते कि हाँ तुम यहाँ पर आई हो, तुम यहाँ पे क्या करने आई हो। तो नौकरानी बताती है हाँ कि जो मेरे मालिक है ना इनको मैं यहाँ पे घुमाने लाई हूँ, इनको घूमने का मन कर रहा था। तो सारी जो औरतें रहती है ना सबका सब है ना शाहयान के पास है ना जाके इकट्ठा हो जाती है और कहते अरे यार ये तुम्हारा नाम है ना शाहयान है ना, तुम पक्का उसके पति हो ना, जो क्यों है तुम उसके पति हो ना। हाँ हाँ मैंने सुना तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो और मैं देख सकती हूँ तुम सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, मन करेगा भाई तुम्हारे साथ में मैं एक रात गुजार लूँ। तो दूसरी लड़की बोलती है यार ऐसे कैसे भाई, वो क्वीन के हस्बैंड है, अगर बाई चांस क्वीन को मालूम चलेगा तो तुम्हारी वो चटनी बना देगी। और यहाँ पे ना शाहयान सोचता है कि हाँ भाई ये जो ग्रुप है ना, ग्रुप में ना सबके सब है ना कमीने लोग भरे, और स्पेशली जो औरत है ना ये लोग है ना पावर पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इनको भी मेरे साथ सोना है ताकि मेरा जो भी एनर्जी वगैरह ना सब इनके पास जाए। और तभी पीछे से ना कुछ आदमियों की आवाज़ सुनाई देती है कि अरे यार ये तो वही है ना भाई क्वीन का ना, ये तो खिलौना है, क्वीन खाली इसके साथ खेलती है दिन भर। और पीछे मुड़ के देखते कि भाई ये आवाज़ कहाँ से, तब देखते कि हाँ भाई उसी ग्रुप के ना 3 वहाँ पे बंदे आ रहे हैं, और 3 बंदों में से एक बंदा बोलता है अरे भाई ये बंदा यार मुझे ऐसा लगा ये बंदा जिंदा है अभी तक, मुझे लगा ये अब मर चुका है। देख भाई धीरे धीरे इसका बॉडी कितना वीक हो चुका है, मुझे नहीं लगता कि भाई 1-2 रात और भी अपनी बीवी के साथ ये गुजार पाएगा। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ भाई ये बहुत दिनों से ना बेहोश पड़ा था, मुझे ऐसा लगा कि हाँ भाई इसकी बीवी ने अभी से जान से मार दिया होगा। तो तीसरा बंदा बोलता है कि हाँ भाई अभी नहीं मारा होगा, बाद में तो मार ही देंगे, और ऐसा मतलब मजाक उड़ाने लगते हैं उसका और उस पर हंसने लगते हैं। और तभी जो शायन रहते हैं ना उन बंदों से बोलते हैं भाई तुम्हारे दांत के अंदर कुछ फंसा हुआ, ऐसा लगता है भाई कल रात को किसी ने मुंह में दे दिया, वो अभी तक फंसा है। ये सुनने के बाद है ना वो सारे बंदों को गुस्सा तो बोलते साले तेरी इतनी हिम्मत, तूने क्या बोला। तो ये सुनने थे ना फिर से एटीट्यूड में शायन बोलते हैं साले मैंने बोला साफ साफ, मैंने बोला कि तेरे मुंह के अंदर कुछ फंसा हुआ है, मुझे लगता है ना तुमने कल रात को ना अपना मुंह है ना सही से धोया नहीं है। एक काम करो मेरे टट्टी लेके जाओ, मेरे टट्टी के अंदर ना बहुत ज़्यादा पावर है, अपने ब्रश के अंदर डाल के धो लेना, पूरा का पूरा ना दांत साफ हो जाएगा। ये सुनने वाले ना उन बंदों को और भी गुस्सा आता है और कहते साले तेरी इतनी हिम्मत, तू हमारे साथ ऐसे बात कर, भाई तेरे अंदर कोई भी मतलब स्ट्रॉन्ग वगैरह पावर नहीं है, तो हमारा मुकाबला ही नहीं कर पाएगा, तू हमारे साथ ऐसा बात कर रहा है, अगर और भी कुछ बोला ना मैं तेरी चटनी बना दूंगा। ये सुनने के बाद ना शायन बोलते बड़े कॉन्फिडेंस से बोलते सारे क्या बोला तूने, तू मेरी चटनी बनाएगा, सच में तू मेरी चटनी बना देगा। हाँ मेरे पास कोई भी पावर नहीं है, मैं तेरे साथ नहीं लड़ सकता, मैं तेरा मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन भाई मेरी बीवी है, मेरी बीवी ने मुझसे ये कहा था कि हाँ भाई अगर बाई चांस किसी ने तुम्हें परेशान करने की कोशिश करेगा तो मेरे सामने आना, मैं तुम्हारे बदले उसका बदला लूंगी। और जैसे ही उसकी बीवी का यानी क्वीन का नाम सुनते ना इनकी भी फटने लगती है कि ये लोग है ना क्वीन के मुकाबले बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, और उसको मालूम है कि हाँ भाई अगर उसके हस्बैंड को
कुछ हो गया तो भाई वो ऑफकोर्स आके हमें भी कुछ ना कुछ करेगी, इसलिए ना वो शायान को कुछ भी नहीं करते। यहाँ पे शायान और उनका मजाक उड़ाता है और चिल्लाता है कि साले तुम लोग कमीने यार, इतने हरामी। एक लड़की का नाम सुनते इतना मतलब डर गया, इतनी फटने लगी पैंट में। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमने मोती दिया होगा। और इसके दिमाग में चलता है कि हाँ भाई जो इसकी बीबी है, शायान की जो बीबी है ना, इस दुनिया की शायान की बीबी, वो इसका कोई भी परवाह नहीं करते। लेकिन है ना पक्का अगर बाई चांस किसी ने मुझे कुछ किया तो मेरे बदले आकर लड़ेगी, कि उसको मेरे से कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन मेरे अंदर जो भी एनर्जी है ना वो उसको अभी भी चाहिए। जब तक मेरा एनर्जी पूरा खत्म नहीं होता ना, जब तक उसको मेरे से कोई ना कोई मतलब है ही, तो बाई चांस जब तक मेरा एनर्जी खत्म नहीं होता वो ऑफकोर्स मुझे आके बचा लेगी। मतलब जो भी बंदे जो उससे कमज़ोर है ना, मुझे उनसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसका नाम ले लूँगा तो कोई भी मेरे सामने ना मेरा मजाक उड़ाने का कोई भी गलती नहीं करेगा। और तभी देखते कि हाँ भाई इन बंदों द्वारा भी इतना गुस्सा दिलाया, तो उन बंदों द्वारा ना इनको नेगेटिव पॉइंट मतलब इसको मिल रहा है, तो सोचता है कि हाँ भाई नेगेटिव पॉइंट मुझे मिला, मतलब ओरिजिन पॉइंट मुझे मिला, तो चलो भाई थोड़ा सा और गुस्सा दिलाता हूँ, ढेर सारा गुस्सा दिलाऊंगा तो मुझे और भी ओरिजिन पॉइंट मिलेगा। और उसके बाद ना शायन उन सारे बंदों का मजाक उड़ाने लगता है, सबकी बेइज्जती मारने लगता है, जिसके बाद ना इसको भी ढेर सारे ओरिजिन पॉइंट मिलने लगते हैं। और तभी शायन सोचता है कि हाँ भाई इस दुनिया का जो शायन था ना, उस बंदों को ना मतलब इस दुनिया के शायन को यहाँ के लोगों ने बहुत ज़्यादा परेशान किया है। तो भाई अब से मैंने ठान लिया है कि इस दुनिया के शायन को जिस बंदे ने परेशान किया ना, उस बंदे से बदला लूंगा, वो सबकी बहुत ज़्यादा मैं लूंगा। और उसको तो सारे बंदों को गाली आने लगता है और भी माँ बहन की गाली देने लगता है कि तेरी माँ की, तेरी माँ की, तेरी बहन की, तेरे की तो बाप की, और तेरे भाई की, तेरे दादा की, और तेरे चाचा की। ऐसे करके सबको है ना चिढ़ाने लगता है, सबको गाली वगैरह देता है, सबकी बहुत ज़्यादा लेता है। और इसको उनके द्वारा नेगेटिव पॉइंट मतलब ओरिजिन पॉइंट मिलने लगते हैं। और सबको आखिर में ही धमकी दे रहा है कि हाँ भाई अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो भाई मुझसे कुछ भी बात मत करो, जो मेरी बीवी है ना उसके सजा के बात करो, वो तुम्हें सबक सिखा देगी। इसके बाद रात हो जाता है, अपने मतलब कमरे में आराम से आ जाता है, फिर से सिस्टम पैनल बोलता है, उसका सिस्टम उसका वापस आ जाता है। और अपने सिस्टम पैनल में देखते तब मालूम चलता है कि भाई उसको लगभग ना टोटल 2 पॉइंट समथिंग ओरिजिन पॉइंट मिले। जो देखना थोड़ा सा वो सैड हो जाता है, सोचता है भाई बस यार 2 पॉइंट समथिंग मुझे मिले, मतलब सुबह से मैं खाली ना सारे बंदों के लिए जा रहा हूँ, सारे बंदों का मजाक उड़ा रहा था, तो भी अब जाके भाई 2 पॉइंट समथिंग मिले। हाँ भाई इतना कम ही मिलेगा, क्योंकि भाई सबके सब बंदों के द्वारा ना मुझे 0.1 0.2 करके मिल रहा था, तो एंड में भाई 2 ही मिलेगा, 2 से ज़्यादा कैसे मिलेगा। उसको जो उसका यंग स्टेबलाइजेशन वाला जो स्किल था ना, उसको बोलते कि हाँ भाई चलो भाई यही एक स्किल है, उसको अपडेट कर लेता हूँ। उसको अपडेट करने के लिए एक ओरिजिन पॉइंट की जरूरत थी, तो उसको अपडेट करता है। और जैसे अपडेट करता है ना, उसके अंदर देखते कि हाँ भाई मेरे अंदर है ना थोड़ा सा ऐसा एनर्जी वगैरह आया है। सच में मेरे अंदर ऐसा लग रहा है कि पहले से थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी आ चुका है। मतलब पहले जो मेरा बॉडी था ना वो बहुत ज़्यादा वीक महसूस हो रहा था, लेकिन भाई अब बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा फीलिंग हो रहा है। और नोटिस करते भाई खाली एक ही लेवल पे जैसे गया ना, एक ही लेवल पे जाने को मैक्स हो गया, तब उसके दिमाग में था कि हाँ भाई शुरू से ये स्किल कुछ खास वगैरह नहीं था, और एक ही लेवल पे जाने पे ये मैक्स भी हो गया। भाई ये सच में उतना कुछ खास नहीं है, तो भी ट्राई मारते कि हाँ भाई मेरे पास है ना एक और मतलब ओरिजिन पॉइंट बचे, उससे देखता हूँ करके, तो ट्राई मारता है तो भाई अगला लेवल भी जाता है। लेकिन इस बार जो अगला लेवल जाता है ना, 1 के बाद 2 पे ना जाके ना एक्स्ट्रा पे चला जाता है। और जैसे एक्स्ट्रा पे जाता है फिर से अपने बॉडी के अंदर कमाल का पावर महसूस करता है कि हाँ भाई पहले से भी बहुत ज़्यादा एनर्जी मेरे अंदर आ चुका है, लेकिन अब भाई वो एक्स्ट्रा लेवल पर जा चुका है, जिसके बाद अब सच में ना आगे करने का मतलब आगे और मैक्स होने का कोई ऑप्शन नहीं आता। मतलब एक्स्ट्रा लेवल ही उसका मैक्स है इस स्किल में। और तब मालूम चलता है उसका जो कल्टीवेशन लेवल भी है ना, जो इससे पहले पोस्ट सिलेस्टियल, प्री सिलेस्टियल और जो मल्टी सिलेस्टियल रहता है, उसमें ना ये पोस्ट सिलेस्टियल पे ना पहले स्टेज पे पहुंच चुका है। जो देखने वाले ने और भी खुश हो जाता है, सोचता है कि हाँ भाई यही तो मुझे चाहिए था, कल्टीवेशन लेवल। भाई इससे पहले नहीं था लेकिन अब मिल चुका, लेकिन अभी भाई सबसे कम पे है, लेकिन कोई बात नहीं, प्रैक्टिस वगैरह करके और भी स्किल ऑब्टेन करके ना मैं हायर लेवल पर और भी जाऊँगा। और सोचता है कि भाई मुझे नहीं लगता जो यान स्टेबलाइजेशन में जो स्किल था ना ये कमाल भी करेगा, लेकिन भाई इसने कमाल कर दिया सच में। भाई कम से कम है ना, चलो अब कल्टीवेशन पावर तो मेरे पास आई। और तभी उसको महसूस होता है कि हाँ भाई उसके कमरे अंदर कोई आ रहा है, इसलिए जाकर बेड पर लेट जाता है। और तभी देखते उसके कमरे में और कहीं बल्कि उसकी जो बीवी थी ना क्वीन, वो आई है। और जैसे वो आती है ना, वो सामने देख के हैरान हो जाती है, क्योंकि भाई जो शायन था ना वो बेड पे एकदम सेक्सी अंदाज में एकदम लेटा हुआ है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।